हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद। और चलिए आज कुछ कंफ्यूजन को क्लियर करने जा रही हूँ। बेसिकली जब हम कहते हैं कि आपको आपकी इमोशंस को फील करना है, ठीक है। उन्हें कुछ भी राइट और रॉन्ग का टैग नहीं देना है, पर आपको आपके इमोशंस को फील करना है जिससे कि वह आपके बॉडी पार्ट्स में या मसल मेमोरी बन के किसी तरह से स्टोर होके अंदर ना रह जाए, रिलीज हो जाए। ओके, अंडरस्टैंड। तो जब हम ये कह रहे हैं फील करना है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको उस पर एक्ट करना होता है। किसी इमोशंस और फीलिंग्स को फील करके उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेके एक्ट करना इज डिफरेंट थिंग। क्योंकि डिसीजन सही तब होते हैं जब आप वो पीस ऑफ माइंड में ले लेते हैं, और जब आप इमोशनली ओवरवेलम भी नहीं होते हैं और जरूरत से ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग में भी नहीं होते हैं। ओके, जब वो डिसीजन शांति से लिए जाते हैं। क्योंकि अगर आप इमोशनल होके कोई डिसीजन लेते हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब कुछ अति लॉजिकल होकर डिसीजन लेते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको दोनों ही केस में रिग्रेट फील हो सकता है, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो क्लाउड की तरह होते हैं, आते हैं बरसते निकल जाते हैं। तो वो जो उस समय आप जो फील कर रहे थे पूरे समय पूरी जिंदगी वो नहीं फील करने वाले। जो भी वो लेवल था, हाई लो, वो अलग अलग होता रहेगा, है ना। इसलिए उस समय डिसीजन नहीं लेना। और ऐसे ही आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, है ना। जब आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो तो कई बार फिर आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो उस समय जो डिसीजन लेते हो ना, कई बार अपनी तरफ से रिजल्ट तो मिल रहा है, बेनिफिट तो हो रहा है, पर वो सुकून नहीं मिलता, वो खुशी नहीं मिलती। इट्स लाइक यू फील समथिंग इज ऑफ, कुछ मिस आउट है। तो यहाँ करे कैसे। पहली चीज, इमोशंस तो फील करना है, राइट। ओके, तो जब भी आपको कोई भी इमोशन फील होता तो ऑब्जर्व इट, देखो उसे, फील करो, हाँ मुझे ये चीज फील हो रही है ना। कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जस्ट आपको सपोज हो सकता है किसी तरह का गिल्ट या ग्रीफ फील हो रहा है पास्ट के एक्शंस को लेके। इट इज जस्ट टू रिलीज, आया है ऊपर, है ना। क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ उसे फील करना है कि हाँ मुझे ये चीज फील हो रही है। अपने उस सेल्फ को जो गिल्टी या रिग्रेट फील कर रहा है उसको बताना है कि आप उसको प्यार करते हो। डज नॉट मैटर वो क्या था, उसने क्या किया, यू जस्ट लव दैट पार्ट अनकंडीशनली, ठीक है। ऐसा बोलने से आपके अंदर एक सुकून आएगा। फिर उसे बताना है वो उसका जो भी सेल्फ था उस समय, जो उसका विजडम था, अकॉर्डिंगली उसने एक्ट किया, ठीक है। तो उसने जो सोल लेसन उस इंसिडेंट से सीखना चाहिए था वो सीख लिया, वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अब दूसरा इंसिडेंट बताती हूँ। जनरली जैसे आप किसी को देखा और आप अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्शन बोल रहे, राइट। तो क्या फील करोगे कि आप किसी को लेके अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जस्ट एक्ट ऑन हो जाना है उस पर, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको नहीं पता वो इंसान कौन है, क्या है, कैसा है, राइट। तो यहाँ पे फील करना है कि हाँ आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपको हाई फील हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद ये देखना है आपने उसके पीछे स्टोरीज क्या कुकअप की है, क्या क्या सोच लिया, राइट। कि वो ऐसा होगा, फिर हमारा ऐसा होगा, वॉट एवर इट इज, जस्ट ऑब्जर्व। ओके, अंडरस्टैंड। तो जो भी इमोशंस आए, जो भी फीलिंग्स आए, अच्छी वाली आए या बुरी वाली आए, दोनों को फील करना है। बस फील करना है, उस पे उस समय कोई डिसीजन लेके एक्ट नहीं करना है। अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ। तो अब नेक्स्ट टाइम से कोई भी फीलिंग आएगी तो आप उसे फील करोगे, उस पर एक्ट नहीं करोगे। एक्ट कब करना है, जब आप पीस ऑफ माइंड में हो, ठीक है। क्योंकि जब आप इमोशन को प्रोसेस कर लेते हो, फील कर लेते हो, तो आप अपने आप अपने अंदर ही पीस की स्टेट में वापस आ जाते हो। इट्स लाइक एक बड़ी बड़ी लहरें उठ उठ के आ रही थी सागर से, और जब वो आके चली गई, सागर फिर से शांत हो गया। ओके, तो ये जो लहरें आती हैं इन्हें फील करना है। तो ये जब लहरें निकल जाएंगी तो आपका सागर फिर से अंदर का मन जो है वो शांत हो जाएगा। फिर से वो अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाएगा, अपने इनर विजडम से कनेक्ट हो जाएगा। और इस स्टेट में फिर आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। क्या आपको गिल्टी और ग्रिफ फील किया था, उससे विजडम मिल गया, क्या वहां पे आपको कुछ एक्ट करने की जरूरत है, किसी से जाके कुछ बात करने की जरूरत है, या आपको कुछ और हेल्प की जरूरत है, या किसी की हेल्प करने की जरूरत है।
अब जहाँ आपने अट्रैक्शन फील किया था फिर वहां देखना है, वहां कुछ एक्ट करने की जरूरत है, वाकई उस पर्सन को आप पसंद करते हैं क्या, वाकई आप उसको जाके उससे बात करने की जरूरत है, या पहले उसको थोड़ा और समझने की जरूरत है। इट्स लाइक इस स्टेट में आके आपको डिसीजन लेना है और एक्ट करना है। अंडरस्टैंड? और जब भी आप अपनी फीलिंग्स फील कर रहे हो या इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो तो क्रिटिसिज्म को दूर रखिएगा, तब राइट एंड रॉन्ग केस में नहीं जाना है। ओके? जैसे कभी कभी मेरे पास किस तरह के केसेस आते भी है, इसलिए मैं बता रही हूँ, है ना। वो उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि नंब आउट हो जाते हैं, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा सोसाइटल बिलीफ सिस्टम। ठीक है, हम जहाँ भी पले बड़े हैं वहां से हमको एक रिलीजियस बिलीफ सिस्टम भी तो मिला है। इट्स नॉट लाइक कि वहां से जो रूल्स मिले सब खराब है, कई सारे चीजें मोरल वैल्यूज को बनाए रखने के लिए बनाई गई हैं। रूल्स तो बुरे नहीं है, वो गलत नहीं, पर कभी कभी हर रूल आप पे सूट करे ये जरूरी भी नहीं, उसकी लिमिटेशंस हो सकती है। ओके, तो उस बात को समझिए। जैसे पहले कई सारे बिलीफ सिस्टम होते थे, कई सारी रूल्स होते थे जो अब नहीं चलते हैं, उस समय उसको बहुत सही माना जाता था। सती प्रथा, कि वाकई वो अच्छा था, चेंज हुआ समय के साथ, राइट। डाउरी सिस्टम, क्या वो अच्छा है, क्या वो चेंज हो रहा है ना। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पहले बोलते थे कि लड़का और लड़की में मतलब लड़की को चुप ही रहना चाहिए, लड़के ने बात करना चाहिए, लड़की को सिर्फ उसकी बातों को सुन के उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। क्या ये सही है? नहीं है, चेंज हो रहा है ना, दोनों इक्वल है, राइट। लड़का लड़की भेदभाव जा रहा है। जैसे कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं जहाँ पे इसकी सोसाइटी की लिमिटेशंस भी है, तो उसको भी समझना है ना। तो उसके रहते अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ उन चीजों की जो सही भी है, मॉरली सही है, लेकिन अगर आपने उसके अगेंस्ट जाके कुछ फील कर लिया तो क्या करोगे? जब आप इमोशन प्रोसेस करते हो, उसे फील करते हो, बिना ये देखे कि वो सही है या गलत, आप अपने आप पीस में आते हो, अपने आप अपने इनर विजडम से कनेक्ट होते हो, और फिर जो डिसीजन लेते हो ना वो सही होता है। ओके, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं, आप उसको सोच समझ के करते हो, है ना। तो फिर वो रिग्रेट की फीलिंग नहीं आएगी, फिर वो गिल्ट की फीलिंग नहीं आएगी, फिर वह कहते हैं ना आगे जाके ये फील नहीं होगा कि आपने वहां पे ये नहीं ये करना चाहिए था। अंडरस्टैंड? तो एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द योर जर्नी। सोल लेसन्स है, उनको लर्न करके आगे तो बढ़ना ही है। तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस कई तरह के जो फीलिंग्स के रूप में, इमोशंस के रूप में, ट्रिगर्स के रूप में आते हैं, उनसे भागकर ये जर्नी पूरी नहीं हो सकती, उन्हें प्रोसेस करके हो सकती है। जब आप अपने फीलिंग्स को फील करोगे तो आपके डर भी आपको दिखेंगे कि किन किन डरों से आप भाग रहे थे। और डर तो क्या है, इल्यूजन है ना। तो वहां पे क्या कर सकते हो, दो तरीके से उनको खत्म कर सकते हो। उसके सामने खड़े हो जाओ, जब आप सामने खड़े रह जाओगे, उन्हें देखोगे, तो कई सारे डर तो जस्ट ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आपको लगेगा बस आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ था ही नहीं। और जहां पे वाकई में ऐसा लगता है कि ये चीज हो सकती है, वो चीज हो सकती है, वहां इंट्यूशन फॉलो करो। ओके, टेक डिवाइन बाउंड्रीज, व्हाट यू से, हेल्दी बाउंड्रीज जिसे मैं कहती हूँ, हेल्दी बाउंड्रीज चूज करो। वहां पे जिस विजडम से चलना है वो विजडम से के साथ चलो, है ना। और जहां आपको समझ नहीं आ रहा, आपको अगले पर्सन की गारंटी नहीं है कि लोग कैसे हैं या क्या है, वहां गॉड के ऊपर ट्रस्ट और फेथ डेवलप किया जा सकता है कि ओनली दोज पर्सन कैन एंटर इन माई हाउस हु आर हेल्दी फॉर अस। ओके, जो हमारे लिए सेफ है। ओके, कई सारी चीजें हैं, है ना। तो ये हेल्प करती है और काम भी करती है। जब फेथ आता है तो फेथ बहुत मैजिक की तरह काम करता है, एंड दैट इज ट्रू। ओके, फिर कई सारे लोग चाहेंगे भी तो आपके वहां आ नहीं सकते हैं। ओके, फिल्टरेशन अपने आप ही हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो बहुत सारी चीजें हैं, आपके इंटेंशन सब मायने रखता है, क्योंकि आप किसी को, जब आप विजडम में आके गॉड से कनेक्ट हो किस तरह डिसीजंस लेते हैं ना, तो वह अलग लेवल पे जाते हैं। यहाँ पे आप इगोइस्टिक नहीं हो रहे। तो आज के लिए इतना ही। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हरिओम तत्सत। For watching and subscribing my videos, please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.